आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी लिस्ट में अनपैकिंग क्या होती है और हम अपने लिस्ट में एक एग्जिस्टिंग आइटम को ऐड और रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली चलिए देखते हैं। इसके लिए अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सिंपल लिस्ट लिखी हुई है नंबर्स वेरिएबल की, जिसमें हमने 1 2 3 4 सिंपली यहाँ पर 3 आइटम्स एक लिस्ट में दिए हैं। तो यहाँ पर अनपैकिंग का मतलब होता है कि हम अपनी लिस्ट है इसके हर एक आइटम को अलग अलग वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैं इसके लिए यहाँ लिख सकता हूँ num1 num2 num3 और यहाँ पर इसकी वैल्यू को असाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ नंबर्स एट इंडेक्स 0। यहाँ पर जो हमारे इंडेक्स 0 पर हमारा आइटम है वो यहाँ पर नंबर 1 में स्टोर कर दिया जाए, और यहाँ पर जो हमारी नंबर लिस्ट में इंडेक्स नंबर 1 पर वैल्यू है जो कि हमारी 2 है, वो हमारे नंबर 2 वेरिएबल पर डिक्लेयर कर दी जाए। जो हमारी ये नंबर लिस्ट है इसमें जो हमारे इंडेक्स नंबर 2 पे जो कि हमारी 3 वैल्यू है यहाँ पर इसमें स्टोर कर दी जाए। तो सिंपली अब हम इसको प्रिंट कर देखते हैं। प्रिंट num1 num2 num3। देखिए इसको हम रन कर देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा 1 2 3 यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इनकी वैल्यू 1 2 3 प्रिंट हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने अनपैकिंग की है अपनी लिस्ट की कितनी टाइम कंज्यूमिंग थी। सिंपली हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर कट कर देता हूँ और यहाँ पर हमारे पाइथन ने हमें एक स्पेशल फंक्शन दिया है जिसकी वजह से हम अपनी लिस्ट को अनपैकिंग कुछ बहुत ही आसान तरीकों से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल और थर्ड वेरिएबल, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ नंबर्स। और अब हम अपने इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट कर देखते हैं। प्रिंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो चलिए अब हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप ये देखेंगे जो हमारा आउटपुट आया है वो 1 2 3 आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो अनपैकिंग की है यहाँ पर हमारे नंबर्स में जितनी भी आइटम थी वो हमने जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू थी वो फर्स्ट में, वन इंडेक्स पर वैल्यू थी वो सेकंड में, और 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू थी वो थर्ड में डिक्लेयर की है। और ये था हमारी अनपैकिंग का तरीका। अनपैकिंग का एक और रूल है कि जितने हमारी आइटम्स एक लिस्ट में होती है तो लेफ्ट हैंड साइड पर उतनी ही हमारी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाने चाहिए। तो देखते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ से थर्ड हटा देता हूँ और अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। जैसे मैं यहाँ से भी थर्ड हटा देता हूँ और अब अपने कोड को रन कर देखते हैं, तो आप यह देखेंगे कि हमें यहाँ पर एरर दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा कोड जो गलत है। इसके सही करने के लिए हमें यह बताया गया है कि यहाँ पर आप एक लिस्ट को जब भी अनपैकिंग करते हैं तो आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें आपको अनपैकिंग करनी है आपकी लिस्ट, वो इक्वल टू होनी चाहिए जितनी आइटम्स आपकी लिस्ट में है। लेकिन क्या हो, आपको सिर्फ 2 ही चाहिए और यहाँ पर आपके लिस्ट के अंदर बहुत सारे वेरिएबल हो। जैसे कि मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आपके 7 आइटम्स है जो कि हमारी नंबर लिस्ट में है, लेकिन आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चाहिए। तो सिंपली हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं स्टार, और यहां पर अब आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। जैसे कि मैं दे सकता हूं सब लिस्ट। तो अब यहां देख सकते हैं हमारा एरर जा चुका है और अब हम अपनी फर्स्ट सेकंड और सब लिस्ट को प्रिंट कर देखते हैं। प्रिंट सब लिस्ट। और अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि हमारा 1 और 2 जो कि वैल्यू हमारी फर्स्ट और सेकंड में आई है ये हमारा अलग प्रिंट हुआ है, और हम यहाँ पर सब लिस्ट की वैल्यू 3 4 5 6 7 है कि एक सब लिस्ट है नंबर्स की, जिसमें फर्स्ट और सेकंड जो कि 0 और 1 2 इंडेक्स पर था, 1 और 2 छोड़कर सब लिस्ट में 3 4 5 6 7 आए हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में एक एग्जांपल में देखा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेफ, और यहाँ पर अब हम अपने पैरामीटर्स को देते हैं। तो पैरामीटर्स हमने जैसा कि पहला दिया था नंबर 1, और यहाँ पर अब हम अपनी
इसको कोलन के साथ करते हैं और यहाँ पर अब अपने कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं num1। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पर कितनी भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं विदाउट कोई एरर। जैसे कि ये हमने पिछले अपने कोर्स में जाना था कि हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और स्टार लगाकर एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम जितनी चाहे उतनी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। सेम वैसे ही हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर हमने एक लिस्ट बना दी है स्टार यूज कर कर। आप जब भी किसी वेरिएबल के आगे स्टार यूज करोगे तो उसमें जितनी भी नंबर स्टोर की जाएगी, जितनी भी आइटम्स स्टोर किए जाएंगे, वे एक एज अ स्ट्रिंग, एज अ लिस्ट आइटम की तरह स्टोर हो गई। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट की जगह पर यहाँ पर 1, सेकंड की जगह पर 2 और यहाँ पर जो सब लिस्ट है वहां पर रिमेनिंग जितनी भी हमारी आइटम्स थी वो इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। तो आपने देखा कि हम अपने पाइथन में कैसे अपनी लिस्ट को अनपैकिंग करते हैं। तो सिंपली अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे एक एग्जिस्टिंग आइटम को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसके लिए सिंपली यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ लेटर्स इक्वल टू। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर कैसे किसी नए आइटम को ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐड। तो यहाँ पर हमारे दो मेथड यूज होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर हम जितने भी कीवर्ड्स यूज करते हैं वो कीवर्ड्स एक तरीके की ऑब्जेक्ट होती है हमारी ओरिजिनल क्लासेस की, जो कि हमारी पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड है। जैसे कि मैं लिखता हूँ लेटर्स डॉट। तो आप यहाँ देखोगे कि मैं कितनी सारी ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट को यूज करता हूँ जिसका नाम है अपेंड। अपेंड को यूज करने के बाद मैं अपनी जो भी मुझे यहाँ पर ऐड करना है अपनी लिस्ट के अंदर वो वैल्यू दे देता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर ऐड करना है जी। और यहाँ पर अब हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो सिंपली हम अपनी प्रिंट कर लेते हैं लेटर स्ट्रिंग को और अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि जो हमारा आउटपुट आया है, जो हमारे यहाँ पर लिस्ट आई है वो हमारे इस लिस्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हमारी इस लिस्ट में एक और आइटम ऐड हुई है जो कि हमारी जी है। ये जो हमारा जी है जिसे हम जेड फॉर जेब्रा भी कहते हैं, वो यहाँ पर हमारी लिस्ट के एंड में ऐड हुई है। तो ये हमें अपेंड हमें बताता है कि जब भी हम अपेंड का यूज करते हैं तो जो भी हम आइटम ऐड कर रहे हैं अपनी लिस्ट में वो उसे बिल्कुल लास्ट में ऐड करता हो। लेकिन क्या हो कि हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे अपनी आइटम को ऐड करना है। तो उसके लिए भी देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं लेटर्स डॉट और यहां पर हम यूज करते हैं इंसर्ट। और यहाँ पर पहले हमें अपना इंडेक्स डिफाइन करना होता है कि हमें किस इंडेक्स नंबर पर अपनी जो नई आइटम है उसको ऐड करना है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ हमें 1 इंडेक्स नंबर पर अपनी जो नई आइटम रखनी है वो जिसका नाम हम रखते हैं एच। और अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ए के बाद एच यहाँ पर ऐड हो चुका है। एच हमारा एक इंडेक्स नंबर पर हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारा 0 नंबर पर 1 है और यहाँ पर 1 पर जो कि यहाँ पर हमारा बी है, यहाँ पर बी ना होकर एच आया है। तो यह हमारा इंसर्ट हमें बताता है कि हम अपनी लिस्ट में एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पर अगर कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब तो सिंपली अब हम देखते हैं कि हम अपनी इस लिस्ट में से रिमूव कैसे करते हैं। तो रिमूव के लिए हमारे पास अपने ऐड करने से ज्यादा फंक्शंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला फंक्शन हम देखते हैं लेटर्स डॉट पॉप। और अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो सिंपली चलिए अब हम अपनी लिस्ट को प्रिंट कर देखते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर जी को ऐड किया है यहाँ पर, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर जी को ऐड कर रखा है अपनी लिस्ट में, लेकिन यहाँ पर इसने हमारे जी को हटा दिया है। इसको मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पर इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ या इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने अब इसको कमेंट आउट कर दिया है और यहाँ पर हम अपने कोड को दोबारा रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जो हमारा आउटपुट आया है उसने यहाँ पर हमारे ई आइटम को रिमूव कर दिया है। जब भी हम अपने लेटर्स मतलब अपने लिस्ट के साथ पॉप का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लास्ट में आने वाली आइटम को रिमूव कर देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपनी पॉप के अंदर रेंज भी दे सकते हैं, इंडेक्स डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे अपने पॉप के अंदर जो हमारा इंडेक्स नंबर 1 पर हमारी आइटम है उसको रिमूव करना है। तो सिंपली अब हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1 पर हमारा बी है, 1 इंडेक्स पर हमारा यहाँ पर बी है, लेकिन हमारे आउटपुट पे हमारा यहाँ पर बी रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर हम अपने पॉप के साथ जब भी किसी इंडेक्स को देते हैं तो हमारी लिस्ट में से वो आइटम हट जाता है। तो सिंपली हम अपने और रिमूविंग ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं रिमूव। आपको नहीं पता कि आपको जो भी आइटम रिमूव करनी है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो सिंपली आप यूज कर सकते हैं लेटर्स डॉट रिमूव। इसको आप डायरेक्टली यूज कर आइटम का नाम देकर रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर सी को रिमूव करना है और मैं यहाँ पर 2 टाइम्स सी करता हूँ, एक डी के बाद सी और ऐड कर देता हूँ। और जैसे ही मैं अपने कोड को रन करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे जो हमारा आउटपुट आया है उस आउटपुट में से हमारा ए बी सी, यहाँ पर जो हमारा सी था वो सी रिमूव हो चुका है जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, हम जब भी किसी अपनी आइटम का नाम लिखकर रिमूव फंक्शन में उसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार जो पहली बारी में सी आता है, जैसे कि यहाँ पर ये सी आया है, सिर्फ यही रिमूव होगा। अगर हमें अपने सारे सी को रिमूव करना है तो हमें इसको फोर लूप में चलाना होगा। तो चलिए एक और चीज देखते हैं। जो ये अब तक हमने 3 लाइन लिखी है पॉप 1, जहां पर हमने 3 लाइन लिखी है पॉप विदाउट इंडेक्स नंबर, पॉप इंडेक्स के साथ और यहाँ पर रिमूव के साथ, ये सिर्फ एक टाइम पर एक ही आइटम को रिमूव करता है। लेकिन क्या हो कि हमें एक ही टाइम पर मल्टीपल आइटम्स रिमूव करनी है, उसके लिए हम कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है हमारा डेल, जो कि हमारे डिलीट के लिए यूज होता है। डेल हम डिलीट के लिए यूज करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं लेटर्स और यहाँ पर हम डिक्लेयर करते हैं इंडेक्स नंबर्स कि हमें किस इंडेक्स नंबर से किस इंडेक्स नंबर तक रिमूव करना है। तो सिंपली मैं करता हूँ मुझे 0 इंडेक्स नंबर से, चलो 0 नहीं 1 इंडेक्स नंबर से और 3 इंडेक्स नंबर तक रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम कोलन इस्तेमाल करते हैं और हम अपने कोड को रन कर देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे जो हमारी नई स्ट्रिंग आई है वो ACE है। यहाँ पर हमने 1 इंडेक्स नंबर से 3 इंडेक्स नंबर पर, मतलब हमने बी सी और डी को यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा 0 इंडेक्स नंबर पर एक एज सेम है जैसे कि हमारी लिस्ट में है, और जितनी हमने वेरिएबल पैरामीटर्स यहाँ दी थी कि हमें यहाँ पर 1 से लेकर 3 इंडेक्स नंबर तक रिमूव करना है, वो यहाँ पर इसने रिमूव कर दिया है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हम अपनी लिस्ट में कैसे एक एग्जिस्टेड आइटम को डिलीट कर सकते हैं या एक नई आइटम उसमें डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे आने वाले कोर्सेज को ऐसे ही आसानी के साथ एक्सेस कर सके। धन्यवाद।